एक गांव में भीमा नाम का एक गरीब नारियल बेचने वाला था। वह छोटा मोटा व्यापारी था। भीमा के परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। भीमा अपने खेत में नारियल तोड़कर उसे बाजार में बेचता था। रमा, मैं नारियल तोड़ने खेत में जा रहा हूँ। आज अगर ज़्यादा ग्राहक मिल जाए तो ज़्यादा कमाई हो जाएगी, और वैसे भी मेरा रस्सी बहुत पुराना हो गया है। पैसे जोड़कर मैं एक नई रस्सी लेना चाहता हूँ। भगवान करे आपको आज खूब ग्राहक मिले और नारियल पानी से खूब कमाई हो। वैसे भी हर रोज के खर्चे से पैसे बच नहीं पाते हैं। इसके बाद भीमा अपना रस्सी और नारियल काटने वाला चाकू उठाता है और जमीन पर पहुंचता है। वहां पर उसका दोस्त किशन भी नारियल पानी तोड़ रहा होता है। दोनों बातें करते हुए नारियल तोड़ना शुरू कर देते हैं। नारियल तोड़ के भीमा और किशन दोनों रोड किनारे नारियल पानी लेके बैठ जाते हैं। भैया, कुछ ज़्यादा नारियल बिक जाता तो अच्छी कमाई हो जाए। मेरा तो रस्सी भी पुराना हो चुका है। पेड़ पे चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। पैसे बचे तो एक नया रस्सी लेना चाहता हूँ। हाँ भाई, मेरा भी यही हाल है। मेरे घर की तो छत ही टूट गई है। मुझे अपने घर की छत को ठीक करवाना है, लेकिन पैसे ही नहीं जुड़ते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश के मौसम में तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। इस तरह वे दोनों रोजाना की बातें करते हुए नारियल पानी बेचने लगता है। भीमा काफी देर तक बैठा रहता है ताकि उसके सभी नारियल पानी अच्छे दामों में बिक जाए। भीमा शाम को देर से घर पहुंचता है। अरे, आज तो आपको बहुत देर हो गई। क्या हुआ? कुछ ज्यादा पैसे जमा हुए या नहीं? अरे नहीं, देर शाम तक बैठा रहा ताकि नारियल पानी की अच्छी कीमत मिल जाए, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यही कुछ 2-4 पैसे फालतू बचे होंगे। इन पैसों को अलग अलग जमा करते रहना। धीरे धीरे करके एक नई रस्सी ले लूंगा। आप चिंता ना करें, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। चलिए अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। भीमा और किशन हर रोज साथ साथ ही नारियल पानी बेचा करते थे और इधर उधर की बातें भी करते थे। भैया, मुझे तो लगता है आज बारिश आने वाली है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, परंतु बारिश ना ही आए तो बेहतर है, वरना हमारी तो आज की रोजी रोटी मारी जाएगी। क्या करे भैया, हम जैसे दुकानदार की जिंदगी तो ऐसी ही है। अब मौसम का क्या भरोसा। दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक बिजली भी चमकने लगी और बारिश शुरू होने लगी। भीमा और किशन किसी तरह से अपनी उस दुकान के त्रिपाल के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत उस बारिश में भीगते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है कि वह उस बारिश में भीग के ठंड के मारे चक्कर खा के वही गिर जाती है। भीमा और किशन ये सब देख रहे होते हैं। तभी भीमा उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए जा रहा होता है, पर किशन उसे रोकते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो भाई? ऐसे भयंकर बारिश हो रही है और साथ में बिजली भी कड़क रही है। क्या तुम्हें अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं है? देख नहीं रहे हो इतना भयंकर बारिश है, पास में ही समुद्र है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम मदद की बात कर रहे हो। कुछ देर सोच विचार करने के बाद भीमा उस बूढ़ी औरत की मदद करने का निश्चय करता है और बारिश में भीगते हुए उस बूढ़ी औरत को अपनी ठेली में भीगते हुए पास के किसी एक कुटिया में ले जाता है। किशन मौका देख के वहां से रफू चक्कर हो जाता है। भीमा के कड़ी मशक्कत के बाद उस बूढ़ी औरत की आँख खुलती है। बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं? यदि तुम मेरी मदद नहीं करते तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता, परंतु तुमने अपनी जान पे खेलकर इतनी बहादुरी से मेरी जान बचाई। आज के समय में ऐसा कौन करता है भला? मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। अरे नहीं नहीं, जब एक इंसान मुसीबत में फंसा हो तो दूसरा इंसान मदद ना करे तो वह इंसान इंसान नहीं रहता।
आपने मदद के लिए आवाज नहीं लगाई तो क्या हुआ? मैं मदद करने के लिए आगे आया ना। आगे भगवान की मर्जी, जो उसने आपको मुझे सही सलामत इस कुटिया तक पहुंचा दिया। मैं अपने पूरे जीवन की कमाई लेके अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करके ले जा रही थी। मेरे शहर पहुंचने तक का सफर केवल 2 ही दिन का था। मैं बस शहर पहुंचने ही वाली थी कि बीच में बारिश शुरू हो गई। तुमने केवल मेरी जान को ही नहीं बल्कि मेरी पूरे जीवन की कड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हुए धन को भी बचाया है बेटा। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इनाम के तौर पर तुमको कुछ धनराशि भेंट करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इस काम के आपसे पैसे नहीं ले सकता। और इस तरह भीमा बूढ़ी औरत से विदा लेता है। बारिश थम जाने के बाद बूढ़ी औरत अपनी जमा पूंजी के साथ अपने शहर की तरफ निकल पड़ती है। भीमा घर जाकर अपनी पत्नी को उसके साथ हुई सारी घटना विस्तार से बताता है। रमा अपने पति का साहस और मदद करने की भावना को देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन भीमा अपने नारियल के पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठा था, क्योंकि उसकी रस्सी अब बहुत ही कमजोर हो चुकी थी और नई रस्सी खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन वो एक भी नारियल तोड़ नहीं पाया। वह उदास मन से घर की तरफ वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे फिर से वह बूढ़ी औरत दिखी जो भीमा के खेत में बैठी हुई थी, पर इस बार वो बूढ़ी औरत बहुत दुखी थी। भीमा उस बूढ़ी औरत को देख के पहचान जाता है और उनके पास जाके बोलता है, अम्मा, आप यहाँ मेरे खेत में? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है। तूने मुझे पहचान लिया? हाँ। मैंने जिन बच्चों के लिए इतने दिन तक कड़ी मेहनत की, आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए कि उसकी माँ बोझ बन गई और पैसा माँ से भी बड़ा हो गया। मेरे बच्चों ने मेरे पूरे जीवन की कमाई मेरे से छीन लिया और मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहे थे, पर मैं वहाँ से सब छोड़ छाड़ के चली आई। मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी थी और मैं बहुत थक भी गई थी, इसीलिए इस नारियल के पेड़ के नीचे आके आराम कर रही थी। मुझे थोड़ा पानी ला के देगा? अम्मा, यहाँ पानी मिलना तो मुश्किल है, पर रुको, मैं आपको नारियल पानी तोड़ के देता हूँ। भीमा जल्दी से अपने पेड़ पर चढ़कर एक नारियल पानी तोड़ के उस बूढ़ी अम्मा को पीने के लिए देता है। बूढ़ी अम्मा नारियल पानी पीती है और फिर पीने के बाद बोलती है, बेटा, इस नारियल को फेंकना मत, इसे तुम अपने घर ले जाओ और घर ले जाके इसे तोड़ना। ये कोई मामूली नारियल नहीं है। इसे तोड़ते ही तुम्हें बहुत सारे सोने के मोती मिलेंगे, जिसकी बाजार में काफ़ी ज़्यादा कीमत होगी। मगर ध्यान रहे, पर इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा बोल के वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। भीमा को अम्मा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वह अम्मा की बात सुनकर उस नारियल को घर ले गया। घर पहुँचते ही भीमा कुछ बोलने से पहले घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और रमा को सारी बातें बोलता है। भीमा नारियल रमा को तोड़ने के लिए देता है। जैसे ही रमा नारियल तोड़ती है, उसमें से बहुत सारे सोने की मोती निकलती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। अम्मा की कही बात सच है। इस सोने की मोती से तो हमारी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे वाह, ये तो एक सपना जैसा लग रहा है। कल आप ये सोने की मोती किसी सोनार के पास जाके बेच देना, इससे हमारी गरीबी और परेशानियां दूर हो जाएगी। भीमा दूसरे दिन ही सोनार के पास जाके वो सारी सोने की मोती बेच आता है और उसे उस मोती के बदले बहुत सारा धन मिलता है। भीमा पैसे देख के बहुत खुश होता है और घर वापस लौट आता है। घर आते ही भीमा सारा पैसा रमा के हाथ में देता है। देखिए जी, भगवान ने आपकी अच्छाई का आपको इनाम दिया है। आपने उस बूढ़ी अम्मा की उस बारिश में जान बचाई थी ना,
इसीलिए भगवान ने भी आपको इनाम दिया। अब आपके पास काफ़ी धन है। अब आप इन पैसों से एक नया और अच्छा सा व्यापार शुरू कीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं इन पैसों से एक बड़ा सा फलों का दुकान खोलूंगा, अच्छा धंधा करूंगा। भीमा गांव में ताजे फलों की एक दुकान खोल लेता है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। भीमा अपनी दुकान पर ताजे फलों के साथ साथ ताजा जूस भी बेचने लगा और खूब पैसे वाला बन गया। कहते हैं ना, नेकी कभी खाली नहीं जाती। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि मुसीबत में हमें भी कोई सहारा दे सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।